नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे रिवाइज सिलेबस इंग्लिश सब्जेक्ट का 9th क्लास का सीबीएसई एकेडमिक सेशन 2020-21 में अभी क्या सिलेबस है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, क्या मार्किंग स्कीम होगी, उसको कवर करेंगे हम। फॉर क्लास 9 सीबीएसई व्हाट सिलेबस पोर्शन हैज़ बीन डिलीटेड, कौन सा डिलीट हो गया है, व्हाट इज द रिवाइज सिलेबस, अभी नया सिलेबस क्या है डिलीट होने के बाद, व्हाट इज द वेटेज, अगर वेटेज में कुछ चेंज हुआ है, और साथ में हम देखेंगे मार्किंग स्कीम, हाउ हैव दे अवॉर्डेड द मार्क्स। नाउ कमिंग टू इट, क्लास 9 सीबीएसई द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, code number is 184 for 2020-21. This is the rationalized curriculum. Now we will see the deleted topics of class 9 English. Grammar, use of passive voice, clauses, prepositions, ये तीनों टॉपिक आपके ग्रामर से डिलीट कर दिए गए हैं। राइटिंग पार्ट में लेटर ऑन ए गिवन सिचुएशन, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए प्लेस और इवेंट, ये आपका डिलीट कर दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिलीट नहीं हुआ है, ओनली एक पार्ट पोर्शन डिलीट हुआ है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन ए प्लेस और इवेंट। प्लीज मार्क इट। सम स्टूडेंट्स हैव डाउट, सर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ तो डिलीट हो गया सिलेबस से। नो, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए प्लेस और इवेंट ही डिलीट हुआ है, नॉट द फुल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। वी विल कवर विच पैराग्राफ विल कम based on what situation it will come in the writing portion. Literature, beehive, the lake isle of Innisfree, the snake and the mirror, the duck and the kangaroo, Kathmandu, a slumber did my spirit seal. These have been deleted, and from moments only 2 chapters, Ishwaran the storyteller and the accidental tourist. Now if you see the content portion, if you see the index, these one in the blue, they are from the main book, and this one on the extreme right, it is the contents for the moments book, the supplementary reader. In the first one, in the main textbook, what has been deleted? आपका जो मेन टेक्स्ट बुक है हाइव, उसमें से देखिए क्या डिलीट हुआ है। all these things where we have put up, where we have highlighted, these all have changed, they are not coming. Fourth में one poem, then fifth the main chapter, then 7th unit the poem, then 10th whole unit is not there. In the moments, chapter number 3 Ishwaran the storyteller and chapter number 9, they are not there in the content. We already seen that previously. कमिंग टू द वेटेज, अभी वेटेज क्या रहेगी हमारी? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, दोनों को कंबाइंड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और राइटिंग स्किल ग्रामर को, दे आर ऑफ 20-40 मार्क्स ओवरऑल, मतलब 50% वेटेज आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग स्किल और ग्रामर को है। इन द लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, इसमें आपका 40 मार्क्स है, तो इट इज लाइक 50-50 कर दिया है। 40 मार्क्स फॉर लिटरेचर एंड 40 मार्क्स फॉर द रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर। Then the question paper, it is divided into parts, part A, part B. Part A में हमारा क्या आएगा? If we see 20 marks for the reading, reading में we have 2 questions. First question, it is an unseen passage. Unseen passage, दोनों ही unseen passage हैं, both will have MCQs. First passage is a discursive passage and इसका length होगा 400 to 450 words का होगा. It will be used to test your inference, what you have understood, what you have inferred from it, evaluation, vocab. Total 12 questions and we need to reply 10 out of 12 questions. Second also MCQ based, but this passage is a case based factual passage. इसमें आपको visual input, statistical data, chart, ये सब आपको provide करवाया जा सकता है. And then this will be a paragraph of 200 to 250 words.
सपोज फर्स्ट पैराग्राफ इज 400 वर्ड्स, तो ये वाला पैराग्राफ अराउंड 250 वर्ड्स का होगा। अगर पहला पैराग्राफ 450 वर्ड्स का होगा तो ये लगभग 200 वर्ड्स का होगा। टोटल लेंथ दोनों पैसेज की 600 टू 700 वर्ड्स के अंदर होगी। दोनों में 12 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे इसके पैसेज के ऊपर बेस्ड, और यू हैव टू रिप्लाई 10 आउट ऑफ द 12 क्वेश्चंस इन बोथ देम। नाउ कमिंग टू द लिटरेचर पार्ट इन द टेक्स्ट बुक्स, एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे इसमें, ये 10 मार्क्स के लिए लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स में। पहला एक पैसेज जो होगा, एक ड्रामा या प्रोज में से एक एक्सट्रैक्ट होगा, देयर विल बी एन एक्सट्रैक्ट, and the same thing you will be tested with 5 questions, 1 marks each. There will be 2 extracts based on drama and prose. You have to attempt any one out of the 2. It has to be done same way. Multiple choice questions also, poetry का होगा extract, और उसमें भी आपको 2 extracts आएंगे poetry से, and you have to attempt 1 out of the 2. They will have 5 questions in the end for 1 marks each, so 5 ones are 5, दोनों 5-5 के, then total 10 marks for the literature textbooks. Coming to the grammar part, grammar is also of 10 marks, 12 questions will be there, MCQs, then you have to reply to the 10 MCQs out of the 12, and this will be based on what all things? Grammar में आपको किस किस चीज के ऊपर based होगी ये? It will be based on tenses, modals, subject verb concord of the agreement, the reported speech आपका नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको आप बोलते हैं, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, इस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में। एंड देन देयर विल वी हैव द डिटर्मिनर्स। डिलीटेड पोर्शन हमने पहले ही बता दिया है, एक्टिव पैसिव इज नॉट देयर, क्लॉजेस तीनों टाइप के, नाउन, एडवर्ब और रिलेटिव द एडजेक्टिव क्लॉज दे आर नॉट कमिंग, एंड प्रीपोजिशंस दे आर आल्सो नॉट कमिंग। नाउ कमिंग टू पार्ट बी। पार्ट बी में आपका आ जाता है अभी सब्जेक्टिव। पार्ट ए इज टोटली ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी सब्जेक्टिव। फर्स्ट जो है पार्ट बी में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, दे आर ऑफ 5-5 मार्क्स ईच। राइटिंग के हेडिंग के अंडर आते हैं 5-5 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। एक रहेगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। नाउ यू पे अटेंशन हियर, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन ए प्लेस और इवेंट इज रिलेटेड, but descriptive paragraph based on a person or a diary entry based on visual or verbal cues, ये सब इसमें से आएगा। बेस्ड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन ए पर्सन, या फिर एक डायरी एंट्री बेस्ड ऑन ए वर्बल और विजुअल क्यू। देयर विल बी 2 क्वेश्चंस, इंटरनल चॉइस, एक को आपको अटेम्प्ट करना। राइटिंग ए स्टोरी, इट विल बी ऑल्सो बेस्ड ऑन गिवन क्यूज, कुछ क्यूज मिले रहेंगे आपको, some vital essential points will be given, and based on that you have to frame a story. 1 out of 2 questions need to be. We have already told that letter on a situation and descriptive paragraph on a place or event has been deleted. Coming to the important part, literature, it will be coming for 30 marks in question answers. First 4 questions you have to attempt from the 6 questions, short type answer questions होंगे 20 to 30 words के, फ्रॉम बीहाइव एंड मोमेंट्स। बीहाइव से 3 क्वेश्चन रहेंगे, मोमेंट से आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। सो 2 out of 3 फ्रॉम बीहाइव एंड 2 out of 3 फ्रॉम मोमेंट्स यू हैव टू डू। ऐसा नहीं है कि आप बीहाइव के तीनों कर दें और मोमेंट्स का एक ही करें, नहीं। यू विल बी अवॉर्डेड, यू विल बी इवेल्युएटेड ऑन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम बीहाइव एंड 2 फ्रॉम मोमेंट्स। सो दोनों के आपने 2-2 अटेम्प्ट करने हैं। 20 to 30 words, 4 marks, 4 questions, 2 marks each, 8 marks total. सेम वे वर्ड लिमिट बढ़ गई है, 40 to 50 वर्ड्स की हो गई है। बीहाइव और मोमेंट से 6 सवाल आएंगे, 3 बीहाइव से 3 मोमेंट से, दोनों में से 2-2 का जवाब देना है। 2 out of 3 फ्रॉम बीहाइव एंड 2 out of 3 फ्रॉम मोमेंट्स। 3 marks each, 4 questions, 12 marks। अब आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। बीहाइव से भी आएगा और आपका मोमेंट से भी आएगा। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम बीहाइव विल बी, यू नीड टू आंसर इन 100 to 120 वर्ड्स। आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे, इंटरनल चॉइस रहेगी। आपका यहाँ असेसमेंट हो रहा है आपकी क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशन और एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड दिस टेक्स्ट। आप क्या समझे अक्रॉस द टेक्स्ट, बियॉन्ड द टेक्स्ट, आपकी क्या समझ में आया है, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी असेस्ड। सेम वे मोमेंट्स ऑल्सो, there will be a long answer type question,
it will be based on the theme or the plot involving the interpretation, या फिर इसका एक्सट्रपलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फेरेंस या कैरेक्टर स्केच, इनमें से कुछ भी आ सकता है मोमेंट्स में से. दैट विल बी फॉर 5 मार्क्स एंड यू हैव टू आंसर इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स. आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई पुट इट इन ए टेबल. पार्ट ए टोटली ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज फॉर्मेट 40 मार्क्स. पहला क्वेश्चन रहेगा डिस्कसिव पैसेज, 12 क्वेश्चन होंगे, 10 के जवाब देने हैं, 1 नंबर हर एक क्वेश्चन का है, तो 10 on 10 इफ यू अटेम्प्ट ऑल 10 राइट. केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा. देन 12 क्वेश्चंस, 10 नीड टू बी आंसर्ड, 1 मार्क्स ईच, 10. देन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा और प्रोज, 2 एक्सट्रैक्ट्स होंगे और एक को ही करना है आपको, और 5 सवाल रहेंगे, 1 मार्क ईच, तो टोटल 5 मार्क्स. देन देयर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोइट्री, 2 एक्सट्रैक्ट है, इंटरनल चॉइस है, ओनली एक एक्सट्रैक्ट को करना है, 1 मार्क्स के 5 सवाल है, टोटल 5 मार्क्स. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस हैं, 10 के आपने जवाब देने हैं, सभी 1 मार्क्स के हैं, तो टोटल 10 मार्क्स. ये है आपका पार्ट ए जो कि 40 मार्क्स का है और टोटली ऑब्जेक्टिव है. कमिंग टू द पार्ट बी, इट इज द सब्जेक्टिव वन. इसमें क्या आएगा, आपको लिखना है एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन ए पर्सन या एक डायरी एंट्री बेस्ड ऑन ए विजुअल और वर्बल क्यू. जितने भी 5 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी वर्ड लिमिट 100 to 120 है. इट इज एज प्लेन एंड सिंपल एज दैट. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ्स रहेंगे, इंटरनल चॉइस रहेगी, एक आपको लिखना है, 5 मार्क्स ईच. सेम वे स्टोरी भी आपको लिखनी है, कुछ क्यूज आपको दिए रहेंगे, 100 to 120 वर्ड्स में से 2 स्टोरी में से एक स्टोरी लिखनी है फॉर 5 मार्क्स. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने देख लिए 20 to 30 वर्ड्स, देन 40 to 50 वर्ड्स. 6 क्वेश्चन रहेंगे, 3 बिहाइव से 3 मोमेंट से आएंगे. आपको 2 बिहाइव के अटेम्प्ट करने हैं और 2 आपको मोमेंट्स के अटेम्प्ट करके आंसर करने हैं दोनों में, 40 to 50 और 20 to 30 वर्ड वालों में. देन 20 to 30 is 2 मार्क्स एंड 40 to 50 is 3 मार्क्स ईच. तो टोटल हो गया 2 4 8, 3 4 12, तो 20 नंबर के ये आपके 20 to 30 और 40 to 50 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स होंगे. देन लास्ट में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. 2 क्वेश्चंस बिहाइव से आएंगे, इंटरनल चॉइस रहेगी, आपको एक को ही अटेम्प्ट करना है, और मोमेंट से भी एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 100 to 120 वर्ड्स में, एक का ही जवाब देना है, उसके भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. सो टोटल ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन. आई होप यू लाइक्ड इट एंड यू अंडरस्टूड इट. आपकी समझ में आया होगा. And if you want more updates on 9th and 10th CBSE, you may like, comment and subscribe to this channel. This is purely meant for enhancing your knowledge. Right. Thank you. Thanks again.